नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं वैशाली सिन्हा आप सबको आज बताने जा रही हूँ कि मात्र 15 से 20 मिनट में आप संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास अगर रामायण है तो आप रामायण ले लीजिए, और अगर सुंदरकांड की ऐसी किताब है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं दोनों से आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। आज हनुमान जयंती है और सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है, और बृहस्पतिवार का दिन विष्णु भगवान का दिन होता है, और विष्णु भगवान के परम भक्त हनुमान जी की आज जयंती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि विष्णु भगवान का मतलब बृहस्पतिवार के दिन जो भी काम आप शुरू करते हैं वो आगे चलता रहता है, उसमें कभी भी विघ्न बाधा नहीं आती है, वो आगे आप बढ़ते ही रहेगा, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रुकेगा नहीं। तो जिनको भी इंटरेस्ट हो कि वो सुंदरकांड पढ़ें, मैंने तो इंटरेस्ट के हिसाब से ही स्टार्ट किया था, और क्योंकि मुझे रामायण पढ़ने का बड़ा मन था तो मैंने सुंदरकांड से ही शुरू किया था। फिर जो जो विघ्न बाधाएं आती गई उसमें भी सुंदरकांड की वजह से मुझे बहुत सहायता मिली है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे इसे पढ़ें और आप सबके भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो। आप इसको 11 बार का संकल्प कर सकते हैं, 21 बार का, डेली का, मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे भी कर सकते हैं। सैटरडे को बहुत से लोगों के यहाँ पार्टी है, कुछ है, तो ठीक है, सैटरडे अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ ट्यूसडे भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उन्हें डेफिनेटली स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उच्चारण करने में या वर्ड्स को समझने में। जो पहले से रामायण पढ़ते आ रहे हैं उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं या जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा डेफिनेटली। तो 15 से 20 मिनट में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप पढ़ने लग जाइएगा और आपको याद हो जाएगा, वैसे वैसे आप आराम से इसे 15 से 20 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो मैं अपने प्रभु को प्रणाम करती हूँ, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि कुछ भी कार्य करने से पहले प्रभु को प्रणाम कीजिए। तो हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, और उनके इष्ट जो हैं विष्णु भगवान, उनको प्रणाम कीजिए, श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कीजिए, और स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको रामायण से बताती हूँ। सबसे पहले रामायण में किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदरकांड। आप देख लीजिए, ये किष्किंधा कांड है, इसके बाद में ही है, ये है किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड के जस्ट बाद आप जहाँ ये किष्किंधा कांड समाप्त होगा वहीं पे से आपका सुंदरकांड स्टार्ट हो जाएगा। सुंदरकांड में पहला है, सबसे पहले हम गणेश जी की स्तुति करेंगे। तो लिखा हुआ है, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विद्यते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक: शांतम शाश्वतम प्रमेयमग्नम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम। ये आपको यहाँ तक पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है। ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ने का मैं आपको विधि बता रही हूँ। जितने भी इसमें मोटे अक्षर से लिखे हुए हैं, जितने भी, वही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे ये आपने पढ़ लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर दोहा दोहा ही पढ़ना है, चौपाई आपको नहीं पढ़नी है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोहा, तो ये हनुमान तेहि पारसा करपुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसके बाद हम वापस से नेक्स्ट दोहे पे आएंगे। राम काज सब कीन करिहो तुम्बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। फिर नेक्स्ट दोहे पे आएंगे, नेक्स्ट दोहा नहीं है तो फिर छंद पे आ गए। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरा यत्ना घना, चहुट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारु पूर्व विधि बना। ये पूरा आपको पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है या ये वाला पढ़ना है। उसके बाद आप आ जाइए अगेन दोहे पे, फिर इसके बाद नेक्स्ट दोहे पे, जहाँ जहाँ दोहा होगा वहाँ दोहे पे पढ़ना है, और उसके बाद आप सीधे जहाँ छंद होंगे वहाँ छंद पे पढ़ना है। ठीक है, ऐसे करते करते हम आ जाएंगे एंड में। जहाँ जहाँ भी दोहे हैं, चौपाइयों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ दोहा और छंद पढ़ना है। जैसे यहाँ पे छंद है, चिक्कर ही दिग्गज डोल महिगिरी लोल सागर खरबरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनिनाग किन्नर दुख टरे। ये वाले आपको पढ़ने हैं। बाकी फिर दोहे पे आ जाएंगे, ये वाला पूरा छोड़ना है आपको। ठीक है, इस तरह से करते करते आप दोहा पे आइए, फिर नेक्स्ट दोहे पे आइए, फिर नेक्स्ट दोहे पे आइए, और यहाँ छंद है, छंद पे आइए, फिर लास्ट वाला दोहा, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैते करे भव सिंधु बिना जलजान। मास पारायण 24वां विश्राम इति श्री रामचरितमानसे, सकल कलिकुलुष विध्वंसने पंचमा सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त। जय श्री राम, जय हनुमान। इतना हो गया, आपका सुंदरकांड समाप्त हो गया।
अब आप इसके बाद आरती कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप रामायण से पूरा सुंदरकांड कर लीजिएगा। ये अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आपको याद हो जाएगा, जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वैसे ही आप सुंदरकांड का पाठ कर पाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को इसमें भी दिखा देती हूँ कि इसमें कैसे करना है। उसमें था जो मोटे अक्षरों से लिखा हुआ है, दोहे हैं, उनको करना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, आपकी बुक में कैसे दिया है आई डोंट नो, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसमें भी वही है, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विद्यते, श्री रामचरितमानस, पंचम सोपान, सुंदरकांड, श्लोक पूरा सेम। अब यहाँ पे भी आपको श्लोक पढ़ना है, उसके बाद फिर आप इसमें मोटे अक्षरों से लिखा हुआ आपको नहीं पढ़ना है। जितना भी दोहा है, हनुमान ते पारसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो ये जितना भी हल्के उसमें लिखा हुआ है उसको ही पढ़ना है, सिर्फ दोहा दोहा पढ़ना है। फिर यहाँ पे छंद आ गया, फिर ये पूरा छंद आपको पढ़ना है, बाकी का सारा छोड़ देना है। वापस से आएंगे, दोहा पढ़ेंगे खाली, फिर दोहा पढ़ेंगे, फिर दोहा पढ़ेंगे। इस तरीके से आप सिर्फ दोहा पढ़ेंगे और बाकी की चौपाइयाँ आप छोड़ देंगे, दोहा पढ़ते जाएंगे खाली। मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे कि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा समझना। यहाँ पे भी दोहा है, यहाँ पे भी दोहा है, इस तरीके से आप दोहा दोहा पढ़ते जाइएगा तो वो बहुत इजी हो जाएगा और जल्दी से जल्दी, मतलब आप अपने बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल करके सुंदरकांड का पाठ आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ भी छंद होगा वो छंद आपको पूरे पढ़ने हैं। जैसे यहाँ छंद आ गया तो ये छंद पूरा पढ़ना है आपको, फिर आपका दोहा आ जाएगा, फिर दोहा पढ़ के फिर इसको स्टॉप कर देना है, कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद आप अपनी आरती कर सकते हैं और आपका सुंदरकांड कंप्लीट हो जाएगा। तो होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आप ट्राई करके देखिए, आपको इससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो कब से कर रही हूँ, मुझे तो हमेशा फ़ायदा हुआ है और अपने बिजी शेड्यूल में से भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ रामायण पढ़ने का, सुंदरकांड करने का। और ऐसा नहीं है कि 2 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे, ऐसे भी करके आप कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि रामायण की एक चौपाई को भी बार बार पढ़ते रहें तो वो सिद्ध हो जाती है, वैसे ही आप सुंदरकांड का सिर्फ दोहा दोहा पढ़ करके भी और जो दोहा और छंद पढ़ के भी आप संपूर्ण सुंदरकांड का लाभ उठा सकते हैं। इक्वल बेनिफिट है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप करके देखिए, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर फ़ायदा हो तो डेफ़िनेटली आकर के मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं।